आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऑर्थोग्राफ। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्थोग्राफ। ऑर्थोग्राफ का हिंदी होता है क्या, वर्ण विचार। जिस प्रकार से हिंदी में होता है उसी प्रकार से अंग्रेजी में होता है। ठीक है, ऑर्थोग्राफ में सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, लेटर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेटर्स। लेटर्स आखिर जो है कहते किसको, लेटर्स का हिंदी क्या होता है, अक्षर, है ना। शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। समझ गया। अक्षर जो है मिल करके, जो जैसे यहाँ पर अगर कोई चीज लिखा हुआ, जैसे राम, राम जो लिखा हुआ यहाँ पर जो है 3 अक्षर मिल करके जो है तब एक क्या बना है, राम बना है। लेकिन ये जो हिंदी में है, लेकिन यहाँ पर देखो RAM, ये जो है अलग अलग जो है तीनों वर्ड मिल करके क्या बनता है, राम बनता। लेकिन R जो है यहाँ पर क्या है, एक अक्षर है। R जो क्या है, अक्षर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, लेटर्स कहेंगे। इसलिए जो है शब्द के वे अंश जिनसे शब्दों का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेटर्स, अक्षर कहेंगे, है ना। और अंग्रेजी भाषा में जो है कुल कितने अक्षर होते हैं, 26। अंग्रेजी भाषा में जो है कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होता है। और यही अंग्रेजी भाषा का जो है 26 अक्षर को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्फाबेट, जिसका हिंदी क्या होता है, अल्फाबेट का हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला, अल्फाबेट का जो हिंदी क्या होता है, वर्णमाला होता है। समझ गया। अंग्रेजी भाषा में जो 26 अक्षर है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फाबेट, वर्णमाला कहेंगे। और लेटर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लेटर्स जो है अंग्रेजी में कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, कैपिटल लेटर, और दूसरा क्या होता है, स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब क्या होता है, बड़ा ABCD जो हम लोग लिखते हैं, है ना, बड़ी अक्षर, उसी को कहेंगे हम लोग कैपिटल लेटर। और छोटी अक्षर को जो हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में जो है अल्फाबेट के जो है 26 लेटर्स हैं, 2 भागों में बांटे गए। समझ गया। अंग्रेजी में जो है अल्फाबेट जो 26 को है उसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भवेल्स और दूसरा है क्या, कॉन्सोनेंट। पहला क्या है, भवेल्स है, और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट। भवेल्स मतलब हुआ A, E, I, O, U, ये पांचों जो है क्या है, हम लोग का भवेल्स है ना। भवेल्स का उच्चारण बिना दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं होता है। भवेल्स का जो उच्चारण है बिना किसी दूसरे अक्षर के सहायता के स्वयं जो है होता है भवेल्स का, है ना, उच्चारण। और जो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो है भवेल्स A, E, I, O, U, ये पांचों को छोड़ के जितना वर्ड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट बोलते हैं, है ना। 5 को छोड़ के जितना वर्ड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट का उच्चारण जो है बिना भवेल्स की सहायता से नहीं होता है। कॉन्सोनेंट का उच्चारण बिना भवेल्स की सहायता से नहीं होता है। इतना ठो कम से कम याद रखना। समझ गया।